स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के दौरान आप सभी विद्यार्थियों को, ख़ास तौर पर जो विज्ञान विषय के विद्यार्थी होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है कि वे हर्बेरियम फाइल बनाएं। बॉटनी विषय में या विज्ञान विषय में ये फाइल बनाई जाती है और अगर आपको कुछ नियम उसके पता हों तो आप एक अच्छी हर्बेरियम फाइल तैयार कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जब आप उसमें विभिन्न वनस्पतियों के पत्तियों को रखते हैं तो उनको अगर ठीक से आपने तैयार नहीं किया है, बाद में वो या तो ख़राब हो जाती है या उसमें फंगस लग जाती है और या वो आपकी जो फाइल है उसमें से झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप हर्बेरियम फाइल बना रहे हो। सबसे पहले आप जिस तरह के पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करना चाहते हैं या फूल इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए किसी प्राकृतिक स्थल पर जाएं और या किसी पार्क में जाएं जहां विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां लगी हुई हों, और वहां जाने के बाद आप उनमें से अच्छी प्रकार देखकर पत्तियों को चुन लें। बहुत ज़्यादा पत्तियां तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही तोड़ें। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि पूरी शाखाएं तोड़ कर ले जाते हैं और घर में जाके छांटते हैं। इससे अच्छा ये होता है कि उसमें कीड़ा न लगा हो, कटी फटी पत्तियां ना हों, इस तरह की पत्तियों को देखकर, और जिससे उसकी पहचान भी हो सके, इस रूप में उसे लें और उनको घर ले जाएं। या फिर वहीं आप एक पुरानी किताब भी या कॉपी साथ में ले जाएं और उसमें अलग अलग पृष्ठ में या पन्नों में इनको रखते चले जाएं और इस तरह से रखें कि इनमें सलवटें ना आएँ, ये मुड़ी तुड़ी ना हो, बिल्कुल अच्छे ढंग से सीधे रंग से इनको रख दें। इस रूप में रखें कि इनकी पहचान भी पत्तियों के माध्यम से पेड़ को पहचाने भी जा सके। इनको आप अच्छे से रखने के बाद उसके पेजों में दबा दें ताकि ये अपनी जगह पर सुरक्षित हो जाएं। और इस तरह से एक ही पेज में बहुत सारी पत्तियां न रख के एक पत्ती को आप एक पत्ती के समूह को या पत्ती को आप एक पेज पर रखें और उसको बंद कर दें। इसी तरह से सारी पत्तियों को रख लेने के बाद अगर एक में ज़्यादा हो रही हैं तो 2-3 किताबों को आप ले सकते हैं। पुरानी किताबें या कॉपियाँ आप ले लें, उसमें इनको घर में ले जाकर रख दें, दबा कर रख दें। धीरे धीरे इनको कुछ दिनों तक आप रहने दें जिससे ये सूख जाएं पूरी तरह से। पूरी तरह से सूख जाने के बाद आप इनको निकालें और देख लें कि ये कहीं ख़राब तो नहीं हुई हैं, इनमें फंगस तो नहीं लगी है, टूट तो नहीं गई हैं। अगर सब तरह से ये ठीक हैं तब आप फाइल में इनको एक एक करके लगाना शुरू करें। इस तरह से लगाएं कि वो पृष्ठ के बीच में रहें, जो साफ दिखाई भी दे। ऐसा नहीं किसी कोने में लगा दिया, बाकी पेज आपने खाली छोड़ दिया। और नीचे आप लिखने के लिए थोड़ा स्पेस भी छोड़ दें ताकि उसमें आप उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को भी लिख पाएँ। और इनको आप अच्छे ढंग से टेप के माध्यम से चिपका सकते हैं विभिन्न जगहों पर। अगर बड़ी पत्तियां या बड़ी डंठलें हैं तो उनको विभिन्न जगहों पर, ताकि ये उससे उखड़ न पाएँ, इस तरह से इनको ज़रूर रख लें। तो ये सब करने के बाद आप फिर अच्छे से अक्षरों में इनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को लिख लें और एक एक पेज को अलग रखते जाएं। और बाद में जब ये सब तैयार हो जाएं तो फिर इसको फाइल में संलग्न कर दें, अच्छी तरह से लगा दें और उसका मुख्य पृष्ठ तैयार कर लें। जो फाइल का कवर पेज है उसको तैयार कर लें, उसमें अपना नाम, रोल नंबर आदि जो कुछ भी आपको लिखना है वो सब चीज़ें भी उसमें आ जाएं। इसके एक नमूने के तौर पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से हर्बेरियम फाइलों को आप तैयार कर सकते हैं। उसका एक नमूना हम इसमें दिखा रहे हैं।